तो गाइस, हमारी जो जनरेशन है, मतलब हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ देख लिया। हमने 2016 में नोटबंदी देख ली, उसके बाद हमने धारा 370 देखा, उसके बाद हमने कोविड-19 देखा, उसके बाद हमने रामलला का जो मंदिर बना है अयोध्या में, वो जिसके लिए इतनी मारामारी चल रही थी, वो देख लिया। फिर 144 साल के बाद कुंभ का जो मेला लगा, हमने वो भी देख लिया। अब हम रिसेंट में देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर की जो हालत है, वो भी जो हमारी जनरेशन है वही देख रही है। और इसी बीच में हमारी जनरेशन ने एक और चीज देख ली। वो क्या देख ली कि रोहित शर्मा, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की जो घोषणा है वो कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने T20 से तो पहले आपको बताया कि उन्होंने रिटायरमेंट जो घोषणा है वो कर दी। मतलब हमारे जो खिलाड़ी, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि जो रोहित शर्मा है, उनका पूरा करियर स्टार्टिंग से लेके जो 2007 में उन्होंने वर्ल्ड कप से अपनी शुरुआत की थी, T20 वर्ल्ड कप से लेके, तब से लेके अभी तक रोहित शर्मा का पूरा करियर देखा है। मतलब इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिनका पूरा करियर शुरू से लेके एंड तक देखा। फाइनली हमारे जो चाइल्डहुड के जो हीरो है यार, उन्होंने भी रिटायरमेंट की जो घोषणा है वो अब धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी आपको पता है रविचंद्रन अश्विन गए थे, अब रोहित शर्मा जो है वो भी T20 से तो पहले ही जा चुके थे, अब उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से भी मतलब बोल दिया अलविदा यार। लेकिन सच में यार थोड़ा तो यार दुख तो लगा यार। और इस समय आपको तो पता ही कि कितने कैसा सिचुएशन चल रहा है पूरे देश में, और उसी बीच में रोहित शर्मा आते हैं और उन्होंने भी रिटायरमेंट की जो घोषणा कर दी, तो और ज्यादा उन्होंने सैड कर दिया। वैसे ही इतना माहौल वैसा चल रहा है और इस बीच में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली। वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि रोहित शर्मा जो है वो इंटेंसली रिटायरमेंट लेते, क्योंकि अभी उनका शायद मन था कि ये जो WTC का जो लास्ट एक और सर्कल जो चल रहा है 2027 तक का, ये जो सर्कल है इसे खेलने के बाद ही वो रिटायरमेंट ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और रोहित शर्मा ने जो है उससे पहले रिटायरमेंट ले ली। इसका मतलब ऐसा लगता है कि शायद ऊपर से प्रेशर आया होगा, तभी जो है रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की जो घोषणा वो कर दी। क्योंकि हमारे इंडिया में आमतौर ऐसा ही होता है कि जब भी कोई खिलाड़ी 37 प्लस का हो जाता है तो उसके बाद उस खिलाड़ी को टीम में जगह देते ही नहीं है, किसी ना किसी तरीके से उस खिलाड़ी को निकालने की सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए कि हमें तो इस खिलाड़ी को निकालना ही है। तो ऐसे में देखो, आपको पता है जब धोनी जब 38 साल के हुए थे तो उनको भी मतलब प्रेशर उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा डाल दिया गया था, तब फिर उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। वैसे उन्होंने करी नहीं, लेकिन लास्ट में जाकर उन्होंने कर दी थी, लेकिन उनको भी ऑलमोस्ट निकालने के कगार पर आ गए थे, तो उन्होंने भी 38 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। 38 साल की एज में ही आपके रोहित शर्मा जो है उन्होंने भी T20 और आपके टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। मतलब थोड़ा दुख तो हो रहा है रोहित शर्मा के लिए कि वो अब कौन ऐसा बोलेगा कि भाई अब अगर गार्डन में कोई घूमेगा तो, और जो उनके जो स्टंप माइक की जो वॉइस आती थी टेस्ट क्रिकेट में, जो उनको देख के एक अलग ही मतलब इंटरटेनमेंट मिलता था, उनकी बैटिंग देख के जो अलग ही सुकून मिलता था, अब ये जो चीजें बहुत ज्यादा हम लोग मिस करने वाले हैं। क्योंकि रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन बहुत सदियों में एक कोई आता है जो इतना मतलब फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलता है, बिल्कुल बिंदास रहता है, और जो ज्यादा फोकस होता है वो टीम के लिए होता है, ना कि अपने पर्सनल अचीवमेंट के लिए होता है। और रोहित शर्मा ने कभी भी अपने पर्सनल अचीवमेंट में इतना ध्यान नहीं दिया, ये सब हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने पहले भारत देश को रखा, उसके बाद अपने पर्सनल अचीवमेंट को रखा। इतने जेन्युइन खिलाड़ी, सिर्फ थोड़ा सा उनका जो करियर है लास्ट ईयर से खराब हो गया, उसके बाद उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की घोषणा ही कर दी। आपको तो पता ही हमारी जो टीम है क्या अपने ही घर में क्लीन स्वीप हो गई थी न्यूजीलैंड के साथ, तो ऐसे में रोहित शर्मा के ऊपर बर्डन तो देखो जाहिर सी बात है बनना ही था। बहुत से लोग आ गए थे कि वो रिटायरमेंट लेना चाहिए। उसके बाद BGD जो आई थी, उसमें भी जो हमारी जो टीम है उसमें भी हमारी टीम सीरीज को जीत नहीं पाई, जिसके चलते हमारी टीम जो है WTC के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा को हर कोई ट्रोल करने लगा, और उसके बाद तो कहा भी जा रहा था कि जो रोहित शर्मा है वही जो आपका हुआ था लास्ट जो हुआ था BGD, उसी में वो जो है अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर रोहित शर्मा सामने आते हैं, और जब उनसे जतिन सप्रू ने एक इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं कोई बच्चा थोड़ी ना यार, 2 बच्चे का बाप हूँ, ऐसे कैसे मतलब कोई बंदा कंप्यूटर पे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई अखबार लेकर बैठा हुआ है, उसके कहने से क्या मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। मतलब इस तरीके की उनकी मेंटेलिटी थी कि उनका इंटेंशन कहीं से नहीं था कि वो रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन फाइनली फिर भी उनको पता नहीं इस बार क्या हुआ, लगता है कुछ ज्यादा ऊपर से प्रेशर आया होगा कि ये जो सर्कल है 2027 वाला सर्कल है WTC का, इसमें आप नहीं खेलोगे, तो उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। क्योंकि कहा जा रहा था कि बुमराह या फिर शुभमन गिल में से कोई जो है इंडियन टीम के अगले जो टेस्ट कैप्टन है वो बनेंगे। तो ऐसे में भाई रोहित शर्मा अगर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे विदाउट कैप्टनसी में तो इतना सूट भी नहीं करेंगे, शायद यही बात उनको लग गई होगी, और उन्होंने फिर अपनी जो रिटायरमेंट की जो घोषणा है वो कर दी। पर रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं मतलब जिन्होंने अगर टेस्ट क्रिकेट में जब भी सेंचुरी मारी है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की टीम उस मैच को हारी हो। मतलब ये जो दबदबा है ये है आपके रोहित शर्मा का। जब भी उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी थी, हमारी जो टीम है टेस्ट मैच को जीती थी। और रोहित शर्मा का दौर तब स्टार्ट हुआ था टेस्ट क्रिकेट में जब हमारे महान बैट्समैन मुंबई के ही सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था। उसी सीरीज में ही रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत करी, और आज देखो रोहित शर्मा कहाँ पहुंच गए थे। हाँ, लास्ट की कुछ सीरीज खराब होने के बाद जो रोहित शर्मा को जिस तरीके से फेयरवेल मैच की उम्मीद थी कि मिलेगा, लेकिन वैसा फेयरवेल रोहित शर्मा को मिला नहीं, और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। खैर, थैंक यू हिटमैन शर्मा।